दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक वीरान इलाके से, जहां मिकोला नाम का एक आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहा था। मिकोला यहाँ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्तिया के साथ हंसी खुशी रहता था। नास्तिया ड्राइंग करती थी और लकड़ी को तराश कर नई नई चीजें बनाती थी। एक दिन नास्तिया लकड़ी का फरिश्ता बनाकर मिकोला के बाजू पर बांध देती है। मिकोला पास के एक स्कूल में पढ़ाया करता था। मिकोला काफी सिंपल और सीधा सा इंसान था। इसके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी। यहाँ तक कि खबरें सुनने के लिए भी मिकोला स्कूल में लगे टीवी का सहारा लेता था और ब्रेक में न्यूज वगैरह देखता था। एक दिन न्यूज में मिकोला को पता चलता है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। ये सुनकर मिकोला अपनी क्लास में पढ़ने चला जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था जो अक्सर मिकोला को स्कूल से हटाने की कोशिश करता रहता और मिकोला को काफी परेशान भी करता। लेकिन मिकोला उससे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि सब स्टूडेंट के साथ काफी अच्छा बिहेव करता है। एक दिन मिकोला अपनी साइकिल पर बच्चों को पढ़ाने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं। लेकिन मिकोला इन्हें देख कर आगे बढ़ जाता है और जब स्कूल जाता है तो अंदर उसे ना तो कोई स्टूडेंट दिखता है और ना ही कोई टीचर। स्कूल को खाली देखकर मिकोला सोच में पड़ जाता है और जब न्यूज देखता है तो इसे पता चलता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है और इस पर कब्जा करना चाहती है। ये देखकर मिकोला को समझ में आ जाता है कि रास्ते में वो सोल्जर रशिया के ही थे। ये खबर सुनने के बाद मिकोला काफी परेशान होता है, क्योंकि घर पर उसकी वाइफ अकेली थी। इसलिए मिकोला जल्दी से अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि रशियन सोल्जर्स बुरी तरह से उसकी वाइफ को मार रहे थे। मिकोला नास्तिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रशियन सोल्जर्स इसे भी मारने लगते हैं। मिकोला इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ दो। तो ये लोग उसके घर पे आग लगा देते हैं। अपने घर को जलता हुआ देखकर नास्तिया गुस्से में जब इन पर पत्थर फेंकती है तो ये सोल्जर उसे शूट कर मार डालते हैं। नास्तिया की मौत से मिकोला बुरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। इतने में ही यहाँ पर यूक्रेनी सैनिक आते हैं और नास्तिया की मौत को देखकर दुख जाहिर करते हैं और फिर इसे दफनाने के लिए कब्र खोदते हैं, जिसमें मिकोला दुखी मन से अपने हाथों से नास्तिया को कब्र के अंदर दफना देता है। मिकोला जब अपने घर को देखता है तो वो बदले की आग में पूरी तरह से झुलस गया था। ना अब उसके पास घर था और ना ही उसकी बीवी। मिकोला अकेले हो चुका था। मिकोला किसी भी तरह रशियन सोल्जर से अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए मिकोला यूक्रेन सोल्जर से कहता है कि मेरा अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, तुम मुझे अपने साथ सेना में शामिल कर लो, मैं भी एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। मिकोला की कंडीशन देख यूक्रेनी सैनिक भी इसे अपने साथ ले जाते हैं और मिकोला अपनी वाइफ की आखिरी निशानी लकड़ी के एंजल साथ ले जाता है, जिसे इसकी वाइफ ने इसकी सेफ्टी के लिए बनाया था। बेस पर आने के बाद कमांडर मिकोला को अपने साथ शामिल करने से मना कर देता है, क्योंकि कमांडर को डर था कि कहीं ये जासूस ना हो। इसलिए कमांडर इसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन मिकोला बताता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरी बीवी को मार दिया, मेरा घर जला दिया, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं रशियन सेना को मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन फौज मेरी तरह किसी दूसरे के घर को ना उजाड़ सके। ये सुनकर कमांडर मिकोला को सेना में अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर मिकोला की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। यहाँ सबसे गन असेंबल करने के लिए कहा जाता है और मिकोला गन असेंबल करने में सबसे ज्यादा वक्त लेता है। इसलिए सब सोल्जर सोचते हैं कि मिकोला एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता, लेकिन मिकोला अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता है, वो बहुत मेहनत करता है। एक दिन मिकोला ट्रेनिंग के वक्त अपने सीनियर से मिकोला के बजाय रेवन नाम लेने के लिए कहता है, जिस पर सीनियर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि खुफिया नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही किसी को भी नहीं दिया जाता। इसके बाद मिकोला दिन रात एक कर देता है। जब सब सोल्जर सोते हैं तभी मिकोला ट्रेनिंग करता रहता है। एक दिन कमांडर सबको बताते हैं कि हमारे पास स्नाइपर की कमी है, तो तुम में से कौन स्नाइपर बनना चाहेगा। स्नाइपर के लिए बहुत ही कम लोग हाथ उठाते हैं और इनमें मिकोला भी शामिल होता है। मिकोला के हाथ ऊपर देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और खुद कमांडर भी मिकोला का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो सही से गन असेंबल भी नहीं करनी आती, तुम स्नाइपर बनोगे। अपने आप को एक माहिर स्नाइपर का सबूत देते हुए मिकोला गन असेंबल करने का टास्क कबूल करता है, जिसमें से 20 सेकंड में गन असेंबल करनी थी, लेकिन मिकोला आंखों पर पट्टी बांधकर इसे सिर्फ 18 सेकंड में पूरा करके दिखा देता है। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कमांडर भी मिकोला की मेहनत की तारीफ करते हैं और मिकोला और कुछ सोल्जर्स को स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाती है। यहाँ सबको प्रैक्टिस के दौरान नई गन दी जाती है, लेकिन मिकोला के हिस्से में पुरानी गन आती है, जिस पर मिकोला भी नई गन देने के लिए कहता है। ये सुनकर सीनियर इसे घूर कर देखता है और कहता है कि पहले तुम खुद को साबित करो और फिर नई गन ले लो। इनका सीनियर इन्हें समझाता है कि जब तुम अपने टारगेट पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। इसके बाद इसका सीनियर एक टास्क रखता है, जिसमें ये सभी सोल्जर्स के पास एक एक करके जाता है और फायर करता है, जिसकी आवाज पर इन लोग को बिल्कुल नहीं हिलना था, और जो भी गन की आवाज पर हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। पर जब सीनियर मिकोला के पास आकर फायर करता है तो मिकोला पर तो जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस अपने टारगेट पर ध्यान रखता है। सीनियर मिकोला से कहता है कि तुम अपने टारगेट को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो और फिर इसकी आंखों के सामने कुछ रख देता है।
और जब मिकोला टारगेट पर निशाना लगाता है तो उसका निशाना नहीं लगता। लेकिन यहाँ सब अच्छे से जानते थे कि अगर मिकोला की आंखों पर कुछ नहीं रखा जाता और गन अच्छी होती तो मिकोला जरूर निशाना लगाने में कामयाब हो जाता। रात को सभी स्नाइपर्स का नाइट टेस्ट होता है, जिसमें सिर्फ एक बार इन्हें फ्लेयर गन की रोशनी में इनका टारगेट दिखाया जाता है और फिर अंदाजे से टारगेट को हिट करने के लिए कहा जाता है। सब सोल्जर्स शूट करते हैं, लेकिन मिकोला काफी समय लगाता है क्योंकि ये पहले दूरी नापता है और फिर जब निशाना ठीक बैठता है तो टारगेट को हिट करता है, जो कि एकदम ठीक था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने अंधेरे में एकदम सटीक निशाना लगाया हो। अगले दिन सबके रिजल्ट आ जाते हैं और कमांडर मिकोला को सैल्यूट करते हुए बताते हैं कि तुम पास हो। मिकोला को सोल्जर्स के साथ एक चेक पॉइंट पर जहां रशियन आर्मी का कब्जा हो गया था उसे आजाद कराने के लिए पहले मिशन के लिए भेजा जाता है। ये सब अपनी पोजीशन लेकर शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ से एक कपल गुजर रहा था, जिसे रशियन आर्मी रोककर उनके साथ मारपीट करने लगती है। ये देखकर कर्नल सबको शूट करने का ऑर्डर देता है और ये माहिर सोल्जर्स दुश्मन को मारकर अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। मिकोला को बेस पर आने के बाद पता चलता है कि इसके जो साथी थे वो दूसरे मिशन पर चले गए हैं और उनमें से कुछ मारे भी गए हैं और इन सबको मारने वाले सिर्फ रशियन का ही स्नाइपर है, जो कि काफी खतरनाक माना जाता है। अब कुछ दिन बाद मिकोला अपने साथियों के साथ दूसरे मिशन पे जाता है जहां रशियन आर्मी अपना कब्जा जमाने वाली थी। मिकोला पहले यहाँ बॉम्ब सेट करता है और फिर घास में छुपकर दुश्मनों पर नजर रखता है। जैसे ही रशियन सोल्जर यहाँ पे आते हैं तो मिकोला हैरान रह जाता है क्योंकि इसका वही बदमाश स्टूडेंट भी इस सेना में मौजूद था। इसलिए कर्नल के ऑर्डर देने के बाद भी मिकोला इस पर शूट नहीं करता, लेकिन फिर अपने जज्बातों को भूलकर शूट कर देता है और इस हमले में सभी दुश्मन मारे जाते हैं। मिकोला कर्नल के पूछने पर बताता है कि मैं अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था, इसलिए मैंने शूट करने में देरी की। इस पर कर्नल मिकोला को समझाते हुए कहते हैं कि उस लड़के ने रशियन आर्मी में शामिल होकर गद्दारी की, इसलिए तुम अफसोस मत करो। दूसरा मिशन कंप्लीट होने के बाद ये लोग बेस पर वापस आ जाते हैं। कर्नल को मिकोला पर काफी ट्रस्ट हो चुका था, इसलिए वो ज्यादातर समय इसी के साथ रहते। कर्नल बताते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें पता है कि मैं बाहर बिजनेस करता हूँ। मैं आर्मी में कर्नल हूँ, ये सिर्फ मेरी वाइफ को पता है। हमने इस बात को अपने बच्चे से छुपा के रखा है। यहाँ मिकोला भी इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ की आखिरी निशानी दिखाकर दुखी होता है। इसके बाद ये लोग अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी, इसलिए ये सब एक गहरी खाई खोदकर खुद को छुपा लेते हैं और दुश्मन के आने का इंतजार करते हैं। मिकोला जब अपनी बीवी के कातिल को देखता है तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कर्नल के बार बार मना करने के बाद भी वो सोल्जर पर शूट कर उसे मार डालता है। इससे रशियन सोल्जर को इनका पता चल जाता है और वो कर्नल को शूट कर देते हैं। कर्नल मारे जाते हैं। मिकोला कर्नल को बेस पर ले आता है और अपनी गलती की वजह से बहुत दुखी होता है, इसलिए अगले दिन स्नाइपर को मारने के लिए मिकोला अकेले ही निकल पड़ता है और स्नाइपर का पता लगाकर उसको शूट कर देता है। लेकिन दूसरा स्नाइपर मिकोला पर ही गोली चला देता है, जिससे मिकोला जख्मी हो जाता है, पर हिम्मत नहीं हारता और दूसरे स्नाइपर को भी मार डालता है और खुद को जख्मी होने तक एक जगह पर छुपा के रखता है। लेकिन जब मिकोला को हेड का फोन आता है और हेड बताते हैं कि कर्नल की मौत का जिम्मेदार यानी उनका दुश्मन मिल चुका है, तो मिकोला तुरंत ही बेस पर चला जाता है। यहाँ बताया जाता है कि वो स्नाइपर बहुत ही खतरनाक है, उसका कोई निशाना आज तक नहीं चुका है। वो यूक्रेनी सोल्जर्स को मारकर उनके वीडियोस इंटरनेट पर डाल देता है ताकि उसका खौफ बना रहे। यहाँ पर हेड प्लान बनाते हैं कि हम सब बिल्डिंग में छुपे उस स्नाइपर पर हमला करेंगे और मौका मिलते ही मिकोला उसको शूट कर देगा। प्लान के मुताबिक सभी यूक्रेनी सोल्जर्स पोजीशन ले लेते हैं और दुश्मन का ध्यान भटकाते हैं और मिकोला बिल्डिंग के अंदर घुसकर रशियन स्नाइपर को मार देता है। इसके बाद सब लोग रशियन सोल्जर्स पर शूट करते रहते हैं और हम देखते हैं जिसे मिकोला मारना चाहता था वो स्नाइपर तो अंदर छुपा बैठा है। ये स्नाइपर अपने साथियों से कांटेक्ट करता है तो कोई भी जवाब ना मिलने पर ये खुद छत पर जाकर देखता है तो इसे स्नाइपर मरा हुआ मिलता है। ये देखकर स्नाइपर दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है जहां इसे नास्तिया की एंजल बनी दिखती है और इतने में मिकोला ऊपर से आकर इसे भी मार डालता है और फिर दूसरे स्नाइपर पर भी बॉम्ब फेंक देता है। लेकिन स्नाइपर के इन्फॉर्म करने की वजह से यहाँ पर रशियन आर्मी आ जाती है, जिसका इंतजार यूक्रेनी सैनिक पहले से ही कर रहे थे। जब रशियन सोल्जर अपने स्नाइपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मिकोला उनसे बात करता है और कहता है कि अब तुम्हारा वक्त खत्म है और इनके ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है और सभी रशियन सैनिक बाहर आ जाते हैं और ये सभी यूक्रेनी सैनिकों के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद मिकोला अपनी बीवी की कब्र पर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया, लेकिन अब मुझे देश की हिफाजत करनी है। और ये कहकर मिकोला अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।